था संजय दत्त का मामला। कैसा रहा संजय का 1993 से 2019 तक का सफर? राजकुमार हिरानी को क्यों थी आपत्ति संजय के जेल जाने पर? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के खलनायक की। खलनायक मूवी के टाइम पर जेल में गए संजय कुछ साल पहले ही जेल से रिहा हुए और अब संजय दत्त जल्द ही फिल्मों में वापसी करेंगे। वैसे संजय की फिल्मों पर नजर डाले तो उन्होंने रोमांटिक, कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन बेस्ड फिल्मों में काम किया है। देखा जाए तो जिन फिल्मों में संजू बाबा ने भाईगिरी दिखाई है वो ज्यादा पॉपुलर हुई है, बात खलनायक की हो या फिर वास्तव की। इन फिल्मों में वो टिपिकल गैंगस्टर बने हैं, वही मुन्ना भाई सीरीज की फिल्मों में उन्होंने बिंदास जॉन का किरदार निभाया है। 5 साल जेल की सजा काटने के बाद अभिनेता संजय दत्त रिहा हुए। उनकी गिरफ्तारी, सजा, पैरोल और रिहाई किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जानता आखिर वो जेल क्यों गए थे। आपको बता दें कि दरअसल साल 1993 में 12 मार्च को मुंबई में बम धमाके हुए थे। इसके पीछे कई बॉलीवुड हस्तियों का नाम भी सामने आया। संजय दत्त को अबू सलेम और रिया सिद्दीकी से अवैध बंदूकों की डिलीवरी लेने, उन्हें रखने और फिर नष्ट करने का दोषी माना गया था। टाडा अदालत ने पेश सबूतों के आधार पर यह हथियार जो संजय के पास मिले उन हथियारों का हिस्सा थे जिन्हें बम धमाके में और मुंबई पर हमले के दौरान इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि संजय ने अदालत को दिए अपने बयान में कहा था, मैं अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। इन हथियारों को रखने का यही कारण था। मैं घबरा गया था और कुछ लोगों के कहने में आकर मैंने ऐसा किया। बता दें कि 1993 वो वक्त था जब संजय दत्त थानेदार, सड़क साजन और खलनायक जैसी फिल्मों से सुपरस्टार बने थे। संजय दत्त को पहले 1993 अप्रैल में गिरफ्तार किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में बेल पर रिहा किया, लेकिन 2 महीने के बाद दिसंबर 1995 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके पिता सुनील दत्त के उनकी रिहाई की बहुत कोशिश की थी। कई और जाने माने लोगों ने, जिनमें समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह, शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे और कई बॉलीवुड नेताओं ने उनके पक्ष में बयान दिए। बहरहाल लंबी कार्रवाई के बाद 1997 में उन्हें फिर जमानत मिली, लेकिन 2 साल का ये समय लंबा था और इस दौरान संजय ने करियर और पिता सुनील दत्त ने राजनीति में काफी कुछ खो दिया। संजय के केस की सुनवाई अब साल 2006 में होनी थी। साल 1997 से 2006 के बीच संजय ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। दुश्मन, वास्तव, कांटे, मुन्ना भाई, MBBS और प्रेरिता जैसी फिल्मों में उन्हें बॉलीवुड की पहली पंक्ति में पहुंचा दिया। 31 जुलाई 2007 को जब टाडा कोर्ट ने अभिनेता संजय दत्त को 6 साल की सजा सुनाई तो उन्होंने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार रखने की दलील दी, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। इसके बाद संजय दत्त का जेल जाने और आने का ऐसा सफर हुआ जिसकी आलोचना सभी जगह हुई। 31 जुलाई को सजा सुनाई जाने के बाद संजय दत्त साल 2007 में 2 बार जेल से जमानत पर बाहर आए और वापस गए। ये सिलसिला तब थमा जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। साल 2007 वही समय है जब संजय की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई सुपरहिट हो गई थी और वह शूट आउट एट लोखंडवाला में एक ईमानदार एसपी का किरदार निभा रहे थे। इसी दौरान साल 2009 में संजय को समाजवादी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ने का भी प्रस्ताव मिला, लेकिन अपने मामले को लेकर अनिश्चित संजय ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। संजय को दी गई सजा के खिलाफ बॉलीवुड के कई निर्माताओं ने अपील की बात भी रखी थी, क्योंकि उन पर कई करोड़ की फिल्मों का भविष्य टिका था। क्योंकि संजय के जेल जाने से विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी, PK के SS राजकुमार, पुलिस गिरी, रेंसल डिसिल्वा, उंगली और अपूर्वा लाखिया जंजीर जैसे फिल्म निर्माता निर्देशकों को भारी नुकसान होता। राजकुमार हिरानी ने कहा था, कानून सबसे ऊपर है, लेकिन इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी फैसले से फिल्म निर्माताओं के पैसे खराब ना हो या किसी तरह से इसकी भरपाई हो जाए। संजय जेल जाने के बाद भी विवादों में रहे। यह विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने पैरोल और बाहर आना शुरू कर दिया। संजय दिसंबर 2014 को अपनी पत्नी मान्यता की खराब तबीयत की बात कहकर बाहर आए और फिर उनकी यह पैरोल 3 बार बढ़ाई गई। इसे लेकर मीडिया में काफी सवाल उठे और यह विवाद इतना बड़ा कि महाराष्ट्र सरकार ने पैरोल के नियम सुधारने के लिए प्रस्ताव भी सदन में रखा। संजय दत्त बीते साल अगस्त में भी फरलो नियम के तहत जेल से बाहर आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को अपनी 6 पैक एब्स भी दिखाए। खलनायक 2 में वैसे तो टाइगर को लेने की बात हो रही थी, लेकिन फिलहाल टाइगर के पास फिल्म के लिए कोई खाली डेट नहीं है, इसलिए सुभाष घई ये फिल्म संजय के साथ ही बनाने वाले हैं। संजय एक बार फिर इसमें वही रोल निभाएंगे जहां पर खलनायक फिल्म खत्म हुई थी, वहीं से अब खलनायक 2 भी शुरू होगी। आपको कितना इस मूवी का इंतजार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
स्क्रिप्ट रिटन बाय मनीषा जैन।